अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कराची की गर्मी में मई के महीने में और हमारे पैरट्स को गर्मी के मौसम में किस तरीके से उनको रखना है, उनका टेम्परेचर कंट्रोल करना है और उनको किस तरीके से नहलाना है। अगर आपके पास भी अलेक्जेंडर पैरट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गलत तरीके से नहलाने से और उनको ठंडा रखने का रूटीन उनकी हेल्थ को सीरियसली अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पैरट को गर्मियों में नहलाने की। गर्मियों में पैरट को नहलाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसका सही तरीका क्या है? हमेशा आप उसे रूम टेम्परेचर के पानी से नहलाएं। आप उनके ऊपर डायरेक्ट ठंडा पानी ना डाल दें या फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप दो तरीके से उन्हें नहला सकते हैं, या तो आप उन्हें स्प्रे गन से हल्का हल्का मिस्ट करते जाएं या फिर आप एक पानी का बाउल रख दें जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से खुद नहा लेते हैं। और हाँ, गर्मियों में नहलाने का बेस्ट टाइम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का है ताकि उनकी बॉडी नेचुरली ड्राई हो सके। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? रात में या शाम में आपने उनको कभी भी नहीं नहलाना है। और अगर आपका बर्ड गीला हो तो उसको हवा में या एसी में नहीं रखना है। आज मैंने सुबह इन चारों को नहला दिया, वो इस तरीके से कि सुबह 9 बजे ठंडी ठंडी हल्की हल्की धूप निकली थी और घर पर अभी मेरे धूप आना शुरू नहीं हुई थी, तो मैंने पानी की मोटर चलाकर हल्का हल्का इनको स्प्रे करना शुरू कर दिया। ये मैंने इनको उठा दिया था 20 मिनट पहले अच्छे से और इनको घर से बाहर रख दिया था ताकि इनकी आंखें खुल जाएं। ऐसा नहीं था कि मैंने इनको नींद से उठा के डायरेक्ट इनके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया है। और फिर जब ये रिलैक्स हो गए और तैयार हो गए नहाने के लिए तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा गीला कर दिया। अच्छा, मैं इनको रोज़ इस तरीके से नहीं नहलाती, बल्कि 10 से 15 दिनों में इस तरह नहलाती हूँ, वो भी गर्मियों में। और वरना इनको मैं हल्का पानी की बोतल से स्प्रे कर देती हूँ। और फिर मैंने इनको ड्राई होने के लिए इनको छांव में ही रख दिया था। इनको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि गर्मी बहुत है, तो ये छांव में ही अच्छे खासे खुद ही से 11 बजे तक ड्राई हो चुके थे। और फिर 11 बजे के बाद जब धूप आना शुरू होती है तो मैंने इनको घर के अंदर कर लिया था। घर के अंदर लाउंज में मैं हल्का फ़ैन चला लेती हूँ, लेकिन क्योंकि आज इन्होंने नहाया था तो मैंने इनको फ़ैन ऑन करके नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम बेबी पैरट्स को भी बात दे सकते हैं? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 6 महीने से छोटे बेबी पैरट्स को फुल बात देना आप अवॉइड करें, सिर्फ हल्का स्प्रे कर दें, वो भी कभी कभी, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है। ज़्यादा पानी से उनको मुकम्मल गीला करने से उनको फ्लू या इन्फेक्शन का रिस्क होता है। एक और सवाल किया जाता है कि हम पैरट को एसी में रख सकते हैं? तो एसी में रखना सेफ़ है, लेकिन आपने थोड़ी बातों को समझना है। डायरेक्ट एसी का एयर फ्लो अच्छा नहीं, आप उसको डायरेक्ट एसी के नीचे ना रखिए, बल्कि टेम्परेचर अराउंड 26 to 28 हो तो वो बेस्ट है और आप उसको रूम के अंदर रख सकते हैं। और फिर सडन टेम्परेचर ड्रॉप भी बहुत डेंजरस हो जाता है, यानी आपने एसी से उठा के उसको डायरेक्ट दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जहाँ पे बहुत गर्मी है। इसी तरीके से अगर बहुत गर्म हो रहा था, तप रहा था कमरा, आपने उसको उठा के डायरेक्ट एसी में रख दिया अचानक से, तो इस तरीके से सडन टेम्परेचर चेंज पैरट के लिए डेंजरस हो जाता है। आप इसको एक ही टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए, क्योंकि लोग अमूमन गलती ये करते हैं कि पैरट को फ़ैन से उठाकर डायरेक्ट एसी में रख देते हैं। ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है। फ़ैन से उठाकर सीधा एसी में रख देना या एसी से डायरेक्ट गर्मी में रख देना, इससे उनको सडन टेम्परेचर शॉक मिलता है और उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो जाते हैं। तो हमेशा ग्रेजुअली उनको शिफ्ट करें, पहले रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए फिर आप एसी में शिफ्ट करें। इसी तरह एक और सवाल किया जाता है कि हम उनको डायरेक्ट फ़ैन में रख सकते हैं? तो फ़ैन में डायरेक्ट उनको रखना, उसके लिए तो मैं बिग नो कहूँगी, नो, क्योंकि मैं भी अपने बर्ड्स को डायरेक्ट फ़ैन के नीचे नहीं रखती, बल्कि इनके केजेस मैंने साइड में रखे हुए हैं और लाउंज में मैं बहुत धीमा सा हल्का सा फ़ैन चलाती हूँ 1 या 2 की स्पीड में, क्योंकि फ़ैन की डायरेक्ट हवा फैदर के अंदर तक चली जाती है और उनको फ्लू का रिस्क बढ़ता चला जाता है। इसलिए इनडायरेक्ट एयर फ्लो ठीक है। केज को साइड पर रख दें आप, और ताकि उनको डायरेक्ट हवा ना पड़े, लेकिन कमरा हवा की वजह से थोड़ा ठंडा रहे। अच्छा, एक और सवाल किया जाता है कि पैरट को फ्लू है तो कहा जाता है कि उसको फ़ैन में रखना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बल्कि अगर आपके पैरट को फ्लू है तो आप उसको वार्म रखें, स्टेबल एनवायरनमेंट में रखें, उसको डायरेक्ट हवा में ना रखें। वही वाली बात कि कमरे में अगर बहुत ज़्यादा हब्स है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप फ़ैन हल्का सा चला सकते हैं, लेकिन केज को फ़ैन से दूर रखिए, साइड में रखिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा समर केयर आपने क्या करनी है कि आपने सिर्फ गर्मी में उनको नहलाते ही नहीं रहना, 24 घंटे उनके ऊपर पानी का स्प्रे ही नहीं करते रहना, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी उनको ताज़ा पानी दें, दिन में 2 से 3 दफ़ा चेंज कर दें ताकि उसमें बैक्टीरिया ना पैदा हो। आप उनको फ्रूट्स दें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो, जैसे सेब है, खीरा है, तरबूज है। और केज को सनलाइट से दूर रखें। अगर आपने आउटडोर में अपने पैरट्स को रखा हुआ है तो डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। और हीट स्ट्रोक साइन पर नज़र रखें, यानी आप देखें कि आपका पैरट थक तो नहीं रहा, अपने फैदर लटका के तो नहीं बैठा, या फिर हाँप तो नहीं रहा गर्मी से, या बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस तो नहीं हो रही, खाना पीना तो नहीं छोड़ दिया। ऐसी चीज़ों पर आप ख़ास तौर पर नज़र रखें। बस ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका पैरट भी इस समर हैप्पी और हेल्दी रहेगा। पैरट को बार बार स्प्रे ना करें, कोशिश करें दिन में 1 दफ़ा या दिन के टाइम में आपने उसके पैरों पर स्प्रे कर दिया, दैट इज़ इनफ। लेकिन उसको मुसलसल सर से पाँव तक गीला करते रहना, उसको ठंडा गर्म टेम्परेचर शॉक देता है। अपने पैरट का ख़ास ख्याल रखिए और तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।